हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबके एग्ज़ाम की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही हो। तो आज हम इस वीडियो में जो कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात का ही तीसरा वीडियो है, तो आप दो वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखें, उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे क्या हो कि आप तक नोटिफिकेशन मिल सके और बहुत अच्छे तरीके से तो आप जो है कि उन चीज़ों को जो है कि बहुत अच्छे से देख करके प्रैक्टिस कर करके इस वीडियो में आएँ और बहुत अच्छे से क्या होगा कि इसको भी आप समझें और इसको भी क्या करें कि लिख करके प्रैक्टिस करें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे, बहुत अच्छा बेहतर क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज ऑप्शन के साथ भी आया है, तो बहुत अच्छा लगेगा आज। कि क्या करा कि शोभा शोभा के पास कुछ मुर्गे तथा कुछ बकरियां हैं। यदि कुल सिरों की संख्या, सिरा अर्थात हेड माथा होता है, हेड कुल सिरों की संख्या 76 और पैरों की संख्या अर्थात फुट की संख्या कितना है 212 है, तो उसके पास कितने मुर्गे हैं। यानी कि शोभा के पास जो है ये क्या है कि हेन है। हेन मतलब क्या होता है कि मुर्गी होता है, और गोट है बकरी है। तो कह रहा है कि उसके पास कुल कितने क्या हैं कि सिर हैं। तो क्या है कि बकरी को क्या मानते हैं, तो हमें इस प्रकार से सोल्व करना है कि हेड है, तो हेड यानी कि हम मान लेते हैं कि जितना भी है, जितना भी सिर है वह किसका है कि बकरी का है। लेट ऑल हेड एच से आप इंडिकेट करें, यानी कि माना कि सभी सिर किसका है बकरी का है। ऑल हेड इज गोट, GOAT गोट, सभी हेड कितना है किसको है तो बकरी का है। तो यहाँ पर मान लेंगे। उसके बाद जो है कि हमने माना क्या है कि सभी जो हेड है बकरी का है, तो क्या है कि पैरों की संख्या, तो पैरों की संख्या क्या है कि 214 है। कब जब क्या हो कि मुर्गा और बकरी दोनों है तब। लेकिन हम मान लें क्या है कि सभी जो सिर है यानी कि सभी जो है वह कौन है बकरी है, तो पैरों की संख्या कितना हो जाएगी। तो बकरी में कितने पैर होते हैं, तो बकरी के 4 पैर होते हैं और मुर्गा के तो 2 पैर होते हैं। यानी कि सब हमने माना क्या तो 4 पैर वाला। तो कितना हो जाएगा टोटली, अगर पैर की संख्या देखेंगे तो फुट का तो कितना हो जाएगा तो 76 यानी कि 76 गुने 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा तो 304, यानी कि टोटल पैर कितना है तो टोटल पैर 304 है। कब जब सभी बकरी है तब, यानी कि गोट फूट GF यानी कि गोट फूट, यानी कि बकरी है तो गोट का पैर कितना है टोटली 304 है। लेकिन कह रहा कि मुर्गा कितना है, तो मतलब किया है कि लेकिन 304 दिया है, गोट रहता सभी गोट रहता यानी कि बकरी रहता तो 304 पैर होता, लेकिन है का कितना 212। तो हम 304 में से क्या कर लेंगे 212 को घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बचेगा वह कितना हो जाएगा वह मुर्गा आ जाएगा, यानी कि मुर्गा आ जाएगा। तो क्या करें कि डिफरेंस बिटवीन पैरों के बीच अंतर, डिफरेंस बिटवीन फुट, तो डिफरेंस BTW से बिटवीन यानी कि दोनों पैरों के बीच का क्या है कि अंतर कितना है, तो 304 माइनस कितना कर देंगे 304 माइनस 212, तो 212 किए तो आएगा कितना तो आएगा 96 आ गया, यहाँ से 92 आ गया, सॉरी गाइस कितना आ गया तो 92 आ गया। यानी कि 92 क्या है तो यह 92 जो है पैर है किसका, तो 92 पैर है मुर्गा का, यानी कि मुर्गे का। तो वह क्या है 92 पैर है, तो क्या है कि 92 पैर है, यानी कि एक मुर्गा में कितना 2 पैर होता है। तो कितना हो जाएगा तो मुर्गा में पैरों की संख्या कितनी होती है 2, तो 2 से डिवाइड करें तो क्या होगा कि जितना मुर्गा रहेगा वह आ जाएगा। तो इसको क्या करें कि मुर्गा की संख्या यानी कि हेन नंबर, यानी कि हेन कितना होगा तो पैर कितना है टोटली पैर कितना है फुट कितना है 92, तो 92 से यदि हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि यही आंसर आ जाएगा तो 46। तो कितना है टोटली है 46। हाँ, और आप इस भ्रम में न रहें कि क्या है कि यह तो ऐसे बता रहे हैं, कोई और टीचर अलग तरीके से बताएं। तो हाँ, कंपटीशन है, जितना शॉर्ट चले जितना जल्दी चले क्या है कि उतना ही सही तरीका हो, उतना ही उत्तम तरीका है। तो बेस्ट है परफेक्ट तरीका की ओर से हम सीख रहे हैं। तो हमने जाना क्या है कि
टोटली जो है कि हमने क्या माना है कि गोट को क्या है, टोटली सिर जो है कि पैर माना, जो सिर जो माना हमने गोट को। तो गोट को सिर कितना है, गोट है कितना 76 यानी कि बकरी। तो पैर की संख्या कितना हो जाए कि 4 है। तो 76 गुने 4 देंगे तो टोटली पैर 304 यानी कि सभी बकरी रहता है 304 पैर होता, लेकिन 212 है। यानी कि क्या है कि उसके साथ मुर्गा भी है, इसलिए क्या है कि 2 पैर कम कम गया है। तो क्या है, तो डिफरेंस कर लेंगे 304 में से क्या करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन क्या है कि पैरों के बीच का अंतर, दोनों पैरों के बीच का अंतर। तो कितना आ गया 312 में से 304 में से 212 घटाएं तो 92, यानी कि 92 पैर है। तो 92 पैर में कितना मुर्गा हो गया, तो 200 भाग देंगे तो कितना हो गया, तो 46। तो यहाँ पर 46 आंसर हो जाए। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाए कि राइट आंसर हो जाए 46। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, आगे है जो कि बहुत आसान सा प्रश्न है। क्या है कि 11 आम और 7 अमरूद का मूल्य वही है जो 5 आम और 9 अमरूद। 11 आम और 7 अमरूद का मूल्य वही है जो 5 आम और क्या है कि 9 अमरूद का। तो एक आम और क्या करें कि एक अमरूद का मूल्यों का अनुपात ज्ञात करें। यानी कि 11 मैंगो प्लस 7 क्या है अमरूद को क्या बोलते हैं, ग्वाभा, GUAVA ग्वाभा। तो 7 ग्वाभा यानी कि अमरूद का मूल्य क्या है, बराबर है किसके, तो 5 मैंगो और किसका 9 ग्वाभा के, 9 ग्वाभा के। तो 9 ग्वाभा के यानी कि 9 अमरूद के। तो कह रहा कि क्या है कि इसका मूल्य ज्ञात कीजिए, एक एक यानी कि एक मैंगो और एक गोट का क्या कर रहा है कि मूल्य ज्ञात करना है, रेशियो ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर से हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पर देखें तो यहाँ इस पट्टी कितना है, मैंगो कितना है यानी कि आम कितना है, तो यहाँ पर है 11 और इस तरफ कितना है, तो 5 है। तो यहाँ पर इस तरफ आएगा दूसरा तरफ तो क्या हो जाएगा कि माइनस हो जाएगा, तो 6 मैंगो हो जाएगा। बराबर में कितना हो जाएगा, बराबर में यह क्या है इस तरफ जाएगा तो यह माइनस में होगा, बराबर में 2 गुआभा हो जाएगा ना। तो हाँ, और यहाँ से क्या होगा 2 से 3 मरतबे कट जाए, 3 टाइम में कट जाए। तो यहाँ पर क्या हो जाए कि मैंगो और गुआभा, तो यहाँ पर कुछ नहीं क्या है कि O1 है, रेशियो में कितना है O1। तो यहाँ से जो है कि जैसे ही हम रेशियो निकालेंगे यानी कि O1 मैंगो और क्या है कि O1 गोट का, तो क्या करते हैं कि एलसीएम निकाल करके ऊपर वाला का एलसीएम निकाल करके भाग देते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा, कि 3 आएगा। तो 3 से क्या करें कि नीचे भाग देंगे तो क्या होगा कि O1 आ जाएगा, और इससे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा कि 3 आ जाएगा। तो O1 हो गया, एलसीएम से भाग देंगे तो क्या हो गया 3। तो इसका रेशियो क्या हो गया कि O1 आ गया। और इसमें क्या करें कि 3 से में 1 से 3 से भाग दें, O1 3 में O1 से भाग दें कितना आएगा तो 3। तो O1 रेशियो 3 क्या हो गया, यही मूल्य हो गया किसका, तो आम और एक आम यानी कि एक मैंगो, क्योंकि यह तो 3 था यहाँ पर O1 था, तो इसको क्या किए कि यहाँ पर रहता है तो मल्टीपल लेते हैं यानी कि एलसीएम लेते हैं। तो O1 3 का एलसीएम कितना होगा 3 मल्टी, फिर क्या करते हैं कि 3 से डिवाइड करेंगे, 3 है 3 से डिवाइड करेंगे क्या होगा कि O1 आ गया। फिर क्या है 3 से क्या किए कि O1 से डिवाइड करें 3, तो 1 रेशियो 3 का होगा कि आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है कि 85 को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले का तीसरा भाग और दूसरे का क्या है कि दूसरा भाग, पहले का क्या है तीसरा भाग तो 3 लिख देंगे, और दूसरे का दूसरा भाग तो रेशियो में 2 लिख देंगे। और क्या है कि दूसरा भाग क्या है कि पहले का तीसरा भाग और दूसरे का दूसरा भाग तो 2 लिख दें। कितना है 3:4, तो 3:4 लिख दिए। तो दूसरा भाग क्या है, कह रहा है कि क्या है, तो दूसरा भाग क्या है, कि यह फर्स्ट भाग है या फर्स्ट हो जाएगा या क्या हो जाएगा कि सेकंड भाग हो जाएगा। तो यही कह रहा है कि दूसरा भाग क्या है। तो क्या करें कि इसी को ना क्या है कि दोनों तो पहले 85 था, 85 था ना, 85 को 2 भाग में बांट दिया तो 3 का हो जाएगा कि 9 हो जाएगा। तो 9 लिख देंगे, प्लस कितना हो जाएगा 9:4 दूना 8 हो जाएगा। और इसे का क्या है यह 9:8 है। तो क्या किसको बांटा गया है 85 को 9:8 में बांटा गया है, 9:8 में।
तो क्या है टोटली अब जोड़ेंगे तो टोटली क्या है कि 17 हो जाएगा। 9 और 17, 17 रेशियो का मान होगा कितना, तो 85 हो जाएगा। और एक रेशियो का मान निकालना तो क्या हो जाएगा कि 17 5 यानी कि 5 मतलब यह क्या हो जाएगा कि डिवाइड हो जाएगा। तो एक रेशियो का मान आए कितना, एक रेशियो का मान है कितना, तो 5 है। एक रेशियो का मान कितना है, तो 5 है। तो क्या करा कि तो दूसरा भाग क्या है, यह जो है कि दूसरा भाग क्या है, तो दूसरा भाग तो क्या हो जाएगा कि यह तो पहला भाग था, यह क्या है दूसरा भाग। तो 8 गुना या मल्टीप्लाई करें कितना 5 तो क्या होगा कि 40। तो 40 कितना नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर तो दूसरा भाग क्या है, सॉरी गाइस यहाँ पर 40 ही आंसर होगा। कितना है, तो यहाँ पर 40 हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन गलत दिया गया है, गलती से हो गया है। तो क्या हो जाएगा कि राइट आंसर 14 होगा, 40 होगा। तो चलिए हम आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या है कि सुनीता और विनीता का वर्तमान आयु 7:4 है। इनकी आयु का योग 31, गलत है यहाँ पर 33 होगा। इनके आयु का योग 33 वर्ष है। तो 6 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। 6 वर्ष पहले यानी कि वर्तमान आयु कितना है, अगर 33 का ही ना है, टोटली क्या है कि 11, टोटली 33 वर्ष है, लेकिन रेशियो में कितना है टोटली, तो 7 4 कितना होगा 11। तो क्या है 11 हो गया टोटली, और अंक में 33। तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा कि 3। तो एक रेशियो का मान क्या हो गया कि 3 है, एक रेशियो का मान 3 है। तो इसको क्या करें, तो है कितना प्रेजेंट में कितना है, तो 7 गुने 3 करें तो कितना हो जाएगा, तो 7 गुना 3 करें तो क्या होगा कि 7 गुना 3 करेंगे तो 21 हो जाएगा। और क्या है, और 4 है 4 है, तो 4 में 3 से मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा कि 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर 12, तो यह क्या है कि प्रजेंट एज है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो कह रहा है क्या कि इससे, तो इससे जो है कि 6 वर्ष पहले, तो 21 में से क्या हो गया कि 6 जाएगा कितना बचेगा, शेष होगा 15। और 12 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, तो 6 बचेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कर जाएगा कि 3 बचे 15, 3 दूना 6, तो 5:2 क्या हो जाएगा कि आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा 5:2 हो जाएगा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से लिखना ऑप्शन नंबर डी आंसर है 5:2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो कि देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो कि 17 यह बता रहा है कि 6 है कि 70 kg मिश्रण में दूध और पानी क्या है कि 3:2 है। यानी कि दूध 70 kg का किया गया कि 3:2 में बांटा गया। तो 70 kg अब टोटली करेंगे कितना हो जाएगा, टोटली 5 हो जाएगा। 5 को क्या किया गया कि रेशियो में 5 है, लेकिन टोटली कितना है 70। तो एक रेशियो का मान कितना होगा, तो 14 हो जाएगा, होगा ना। तो कह रहा है क्या है कि इसमें 14 kg और पानी मिला दिया जाता है। यानी कि 14 रेशियो, तो 3 रेशियो का मान कितना हो जाएगा कि 42 हो जाएगा। 42 kg क्या है कि 2 रेशियो का मान हो जाएगा कितना 28 kg, 42 और 28 kg। तो यहाँ पर से क्या क्या है कि 14 kg पानी और अधिक मिला देगा। तो 42 kg क्या है कि दूध है, तो दूध तो सेम ही है। तो क्या कह रहा है कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, तो 42 kg तो 42 ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या है कि 14 kg का किया गया कि पानी को क्या किया गया है कि मिलाया गया, तो इसमें ना जुटेगा। तो 28 से 14 कितना हो जाए, तो 42, 42 हो गया। यहाँ से 42 से 42 का हो गया कि क्रॉस करिए तो 1:1 आ जाएगा। यानी कि आंसर क्या होगा 1:1। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाए कि राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है कि राइट आंसर हो जाए। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है जो कि काफ़ी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप इसको अच्छे से देखें। क्वेश्चन है
कि मनीष के गणित, विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी के कुल प्राप्तांक यानी कि कुल नंबर जो है, कुल नंबर आया है गणित, विज्ञान और हिंदी और अंग्रेजी में कितना, तो 261 आया है। और कहा है कि क्या है कि गणित और विज्ञान के कुल प्राप्तांक का अनुपात क्या है कि 7:6 है। तो पहले क्या करता है कि गणित है, विज्ञान है, हिंदी और अंग्रेजी, इसमें क्या है टोटली नंबर इसका कितना है, तो गणित यानी कि मैथमेटिक्स प्लस क्या है कि साइंस, विज्ञान प्लस हिंदी यानी कि एच प्लस क्या है कि अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश, या इन सब में क्या है इसका कितना नंबर आया है, तो इसका आया है 261 नंबर, 261 नंबर आया है। तो कह रहा है कि क्या है कि गणित और विज्ञान के कुल प्राप्तांकों का अनुपात यानी कि गणित और विज्ञान में कितना लाया है, तो 7:6 लाया है, तो 6 लिख देंगे। और कहा है कि विज्ञान और हिंदी के प्राप्तांकों का अनुपात यानी कि विज्ञान और हिंदी में कितना अंक प्राप्त किया है, तो 6 यानी कि विज्ञान क्या है कि फिर 6 है, तो क्या है इसको छोड़ देंगे, छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और क्या है कि हिंदी, तो हिंदी क्या है 5, तो 5 यहाँ पर लिख देंगे। और आगे कह रहा है कि हिंदी तथा और अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश का अनुपात यानी कि इसका अंक का अनुपात कितना है, रेशियो कितना है, तो 4:3। तो देखिए यहाँ पर हिंदी है, तो हिंदी क्या है यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 आया, 4 दिया है, तो इसको क्या करें कि नीचे लिखेंगे, क्या हो जाए कि नीचे लिख दें और फिर नीचे लिख दें क्या हुआ, फिर इंग्लिश क्या है 3, तो 3 ऐसे कर दें, यहाँ से ऐसे घेरा दे देंगे, यहाँ से हो गया। और क्या करें कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 3 6 ठट क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करें, तो कितना हो जाएगा, तो रेशियो में क्या है टोटल अंक निकाल जाएगा। ऐसे अंक में तो क्या है 261 लाया होगा, क्या लाया है 261 लाया है, अंक में 261 है कि रेशियो में कितना हो, तो रेशियो में क्या करेंगे कि 7 चौका 28 रेशियो, 6 चौका 24 रेशियो, 4 5 कितना हो जाए, 4 5 20 हो गया, और 3 5 15 हो गया, हुआ ना। यानी कि रेशियो में इन तीनों सभी को जोड़ देंगे, यानी कि क्या है 261 को ऐसे ऐसे करके 4 टुकड़ा में बांटा गया है, तो चारों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाए कि 48 और 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 52, 52 हो जाएगा। और 52 में 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 72, 72, और उसमें 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा कि 87 यानी कि 87 हो जाएगा। तो यानी कि कह रहा है क्या है कि रेशियो में कितना है 87 है। हाँ, इसका क्या कह रहा है कि रेशियो में 87 है, लेकिन टोटली अंक में कितना है, तो अंक में कितना है 261 है, 261। तो एक रेशियो का मान कितना होगा, तो एक रेशियो का मान सबसे पहले निकाल लेंगे कितना होगा, तो एक रेशियो का मान 3 हो जाएगा, 3 टाइम में डिवाइड है। तो फिर उसके बाद कह रहा है कि हिंदी का प्राप्तांक, तो हिंदी रेशियो में कितना था, हिंदी रेशियो में 20 था, और 20 रेशियो का मान निकालना है, तो 20 गुने क्या करें कि 3 कर दें, तो 20 मल्टीप्लाई 3 करें तो कितना आ जाएगा, तो 20 मल्टीप्लाई 3 करें तो कितना आ जाएगा 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा तो 60। तो यही 60 नंबर क्या होगा कि हिंदी में वह लाएगा। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर जो है कि ए जो है कि राइट हो जाए, ऑप्शन नंबर ए जो है कि राइट हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है क्या है क्या सही है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि आप आशा पूरी विश्वास से कह सकते हैं क्या है कि यह क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे समझ में आ रहा हो। आगे कह रहा है कि राकेश और रीता के आयु का योगफल कितना है कि 55 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात यानी कि 10 वर्ष पहले जो है आयु का अनुपात कितना था, तो 4:3 था। तब कह रहा है कि उनकी वर्तमान आयु क्या है, कि उनकी प्रेजेंट एज जो है कि क्या है, उसको क्या करें कि आप ज्ञात करो, उसको वर्तमान आयु प्रेजेंट एज हम सबसे पूछा है। तो क्या है कि मान लेते हैं क्या है कि जो है कि रीता का क्या है कि रीता का जो आयु है वह क्या है कि x है, यानी कि दोनों का योगफल, तो इसका आयु x मानते हैं और इसका आयु y मानते हैं। तो क्या हो जाए कि x प्लस y बराबर होगा ना, तो हाँ x प्लस y बराबर
कितना, तो 55 वर्ष है। x प्लस वाई बराबर कितना है, तो 55 वर्ष है। ये क्या है कि प्रेजेंट का है, इससे क्या कर रहा है कि 10 वर्ष पूर्व कह रहा है। तो 10 वर्ष पूर्व क्या है कि 10 वर्ष पूर्व इसकी आयु का अनुपात 10 वर्ष पूर्व क्या है, आयु का अनुपात कितना है, रेशियो में कितना, तो 4:3 है। तो 4:3 यानी कि 4:3 कर देंगे तो कितना है, तो 4:3 है। तो अभी कितना है, यानी कि 10 वर्ष पहले का रहा तो अभी तो 55 है। अगर इसमें से भी इसका भी 10 इसका भी 10, दोनों क्या करें कि 20 यदि हम हटा देंगे तो क्या हो जाए कि इसमें से हटा दें तो क्या, या पिछला का क्या हो जाए कि योग आ जाएगा कि x प्लस वाई का क्या हो जाएगा कि 4:3 का क्या हो जाए कि मान आ जाएगा, दोनों का मान कितना हो जाए कि 35, यानी कि दोनों का मान जो ऐड करेंगे तो कितना होगा, जोड़ेंगे तो क्या होगा 7। तो 7 रेशियो का मान कितना हो गया, तो 7 रेशियो का मान हो गया 7 रेशियो का वैल्यू हो गया 35। तो वाई रेशियो का मान कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। हमें क्या कह रहा कि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा कि वर्तमान आयु, यह है वर्तमान यानी कि प्रेजेंट एज। तो क्या है कि प्रेजेंट तो यही ना था, यह ना था, प्रेजेंट तो यह है। तो क्या है, 1 रेशियो का मान है कितना, तो 1 रेशियो का मान है कितना, तो 1 और प्रेजेंट यह नहीं है, यह क्या है 10 वर्ष पूर्व का है, यह 10 वर्ष पूर्व का है। तो प्रेजेंट कौन सा है, तो प्रेजेंट जो है वह प्रेजेंट हमें निकालना है। तो क्या कह रहा है कि x प्लस यानी कि 7 रेशियो का मान हम सबको मिला कितना, हम सबको 35 मिला, मिला 35। तो 1 रेशियो का मान कितना मिला 5। तो क्या है कि यहाँ पर 10 वर्ष पूर्व क्या है, इनका आयु का अनुपात कितना हो जाए, तो 4 से यहाँ पर क्या हो, 4 × 5 है तो 20, और ये क्या हो जाएगा 3×5 = 15 हो जाएगा। तो 10 वर्ष पहले का, अब वर्तमान का रहा तो क्या करेंगे, इसका भी 10 जोड़ेंगे, इसमें भी 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 20 और 10 क्या करेंगे कि 30 हो जाएगा, यानी कि 30 हो जाएगा। अब 15 और 10 क्या होगा कि 25 हो जाएगा। तो परसेंटेज क्या हो गया कि राकेश का परसेंटेज है कितना, तो राकेश का परसेंटेज 30 है, और क्या है कि और रीता का परसेंटेज कितना है, तो 25 है। तो 30 और 25 के बाद आंसर है, तो ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि काफ़ी हाईलाइटेड है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो इसको भी हम देखने वाले हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या कह रहा है कि जो है एक आभूषण है, एक आभूषण में सोना यानी कि गोल्ड और तांबा यानी कि कॉपर का अनुपात कितना है, 4:3 है। यदि दोनों आभूषणों को मिलाकर, यानी कि दोनों आभूषणों को फर्स्ट है और क्या है कि सेकंड है, तो दोनों आभूषणों को मिलाकर तीसरा आभूषण बनाया जाए तो नए आभूषण में सोने और तांबा का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि जो नया क्या है कि नया आभूषण है उसमें क्या करना है कि सोना और तांबा का रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे जो है कि एक और जो है कि हमने छोड़ दिया है कि दोनों आभूषण है, तो सेकंड आभूषण का जो रेशियो है, सेकंड आभूषण, ऐसे इस क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड आभूषण का रेशियो जो है कि 5:8 है। 5 रेशियो कितना है, 8 है। 5:8 है। तो क्या हो जाए कि दोनों को ऐड करेंगे तो जिसका क्या है कि पहले देखेंगे फर्स्ट आभूषण में कितना है, फर्स्ट में गोल्ड कितना है, तो फर्स्ट में यानी कि ये है फर्स्ट वाला, तो क्या है जिसको पूछे उसको बटा टोटल, यानी कि सोना, तो सोना कितना है 5 बटा टोटल क्या होगा कि 8 हो जाएगा। फिर क्या है कि चांदी में क्या है कि इसमें भी जो है यह थोड़ा सा रॉन्ग साइड था, यहाँ पे यह होगा 8 और यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो इसमें क्या है, इसमें गोल्ड जो देखा जाए तो इसमें क्या होगा कि जिसका पूछा जाए उसको, यानी कि सेकंड में क्या हो जाएगा कि 8 बटा में क्या हो जाएगा कि टोटल तक 13 हो जाएगा, होगा ना। और दोनों को मिलाकर, तो दोनों को जो क्या हो तो गोल्ड कितना हो जाएगा, तो दोनों को मिलाएंगे तो 5/8 प्लस 8/13
13 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो है कि हम रेशियो, यहाँ पर एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा, तो कोई अंक तो क्या है कि डिविजिबल नहीं है, कट तो नहीं रहा है, तो क्या हो कि सीधा सीधा ऐसे मल्टीपल हो जाएगा, तिरछा तिरछा तिरछा। तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर मल्टीपल हो जाए तो 13 से 104 हो जाएगा। इसमें तिरछा मल्टीपल करें तो 8 फते 40 हो जाएगा, 8 की 64 हो जाएगा, प्लस 13 × 5 65, 64 पैसे कितना हो गया, यानी कि 129/104, 129 बटा क्या हो गया कि 104, यानी कि गोल्ड क्या है, दोनों को मिलाते हैं तो गोल्ड कितना हो जाता है, तो 104 हो जाता है। गोल्ड कितना हो जाता है, 104 हो जाता है, 129/4। चलिए अब कॉपर देखते हैं कि दोनों को मिला करके कॉपर कितना है। तो सेकंड में क्या था, सेकंड में जो है कि 8:5 था। तो कॉपर क्या है, फर्स्ट में कॉपर कितना है, तो 3 बटा क्या हो जाएगा कि 8 हो जाएगा। सेकंड में कॉपर कितना है, कॉपर हो कितना, तो 5 बटा क्या हो जाएगा कि 13, और दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 3/8 प्लस 5/13। तो इसमें भी क्या हो जाए 5/13। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा कि 13 तिया क्या हो जाए कि यहाँ पर एलसीएम तो आएगा 104, तो 13 से यहाँ पर मल्टीप्लाई 104 में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना भाग देंगे, तो 8 से भाग कितना होगा कि 13 आएगा। तो 13 तिया 39 प्लस क्या हो जाए कि इसको भी 8 से गुना करेंगे तो 40 हो जाए। तो कितना हो गया 79 आ गया, 79/104, यानी कि गोल्ड है कितना में क्या है, यहाँ पर गोल्ड और कॉपर का रेशियो हो जाता है। तो गोल्ड है कितना 129/104, और कॉपर है कितना 79/104। तो ई से ई का हो गया कि क्रॉस हो गया, तो क्या हो गया कि नया दोनों को मिला है तो रेशियो कितना है, तो 129:79, यानी कि 79 आया। क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है क्या हो जाएगा कि राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, डी है क्या है कि राइट आंसर। ये हम अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 8 बैल, 12 बैल और 8 भैंस, 12 बैल और 8 भैंस की कीमत कितना है, तो 1600 है। तो कह रहा है कि 17 बैल और 12 भैंस का कीमत कितना है, 2300 रुपया, 2350 है। तो कह रहा है कि एक भैंस और क्या करें कि एक बैल का मूल्य अलग अलग क्या करें, तो ज्ञात करें, अलग अलग ज्ञात करना। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि हम जो है कि मान लेते हैं क्या कि बैल का जो कीमत है वह क्या है कि x है, बैल का कीमत कितना है x, और भैंस की कीमत कितना है y है, भैंस की कीमत y है। तो 12 बैल है तो 12x हो जाएगा, कितना 12x प्लस क्या हो जाएगा कि 8y बराबर क्या होगा, तो बराबर देने के लिए बराबर क्या होगा, तो 1600 रुपया। तो 1600 से 1600 हो गया, से 1600 हो गया। फिर कह रहा कि यहाँ पर 17 बैल है तो यहाँ पर क्या होगा कि 17x प्लस क्या हो जाएगा कि 12y बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 2350 रुपया, 2350 में मिला, 2350 इसका क्या है कि मूल्य है। तो क्या करेंगे, इसको हम समीकरण फर्स्ट मानेंगे, इसको जो है कि हम समीकरण फर्स्ट मानेंगे और इसको समीकरण सेकंड मानेंगे। तो क्या करेंगे कि तो 12x प्लस 8 बाय क्या था कि 1600
1600। फिर क्या है कि 17x प्लस 12y बराबर क्या है, 2350। तो दोनों को क्या कहें कि समीकरण मानेंगे। तो इसको क्या कहें, तो इसको यह क्या है, यह तो y है। तो क्या करें कि y को क्या करें कि ऊपर क्या करें कि इसको जो है, यदि हम y को काटना चाहते हैं तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करें कि इसको 12 से मल्टीप्लाई करें, और इसको कितना से 8 से। तो इसको 12 से मल्टीप्लाई होगा, इसको 8 से मल्टीप्लाई होगा। कट रहा है तो काट दें, तो क्या हो जाएगा कि यह कट रहा है कैसे। तो 4 तिहाई 12, 4 दूना 8। तो यहाँ से क्या हो गया, अब मल्टीप्लाई और आसान हो गया। तो मल्टीप्लाई करेंगे, अब कितना हो जाएगा, तो इसको जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 12 तिहाई 36 x प्लस क्या आ जाएगा कि 8 तिहाई 24 बाय बराबर क्या है कि 16 तिहाई 4800। यहाँ पे आ जाएगा। फिर क्या था, नीचे था 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए, तो 17 दूनी 17 था, 7 दूना 34x प्लस क्या हो जाएगा कि 24 बाय बराबर क्या हो जाएगा कि बराबर हो जाएगा 2350 होता, 2350 दूना 4700। यहाँ से तो यहाँ से ऐसे करके इस प्रकार से बात ही दे देंगे। और फिर क्या हो जाएगा कि माइनस करेंगे, क्योंकि माइनस करना है तो घटाएंगे तो यहाँ क्या चिन्ह बदलेगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस। तो क्या होगा कि यह तो कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा कि 36 में से 34 गया, कितना बचेगा, तो 2x। तो 2x का मान यहाँ पर कितना होगा, 48 में 47 हो गया तो 100 हो गया, 100 हो गया। तो यहाँ पर x का मान आया कितना, तो 50 मतलब क्या हो जाएगा कि कट जाएगा। तो x का मान आया कितना, तो 50 आ गया। तो पूरा सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन से क्या करें कि मैच कर लेंगे, देख लेंगे। और जो है कि और भी यदि निकालना हो बैल का मूल्य, तो क्या करें कि इसको निकालें, यानी कि एक बैल का मूल्य कितना है, 50 रुपया है। एक भैंस का मूल्य, सॉरी गाइस, एक भैंस का मूल्य जो है कि 50 रुपया है। तो ये एक्स का मान कितना निकला कि 50 निकल गया यहाँ पे। तो हाँ, यहाँ पर जो है कि 50 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा। तो x का मान यानी कि एक का मान कितना होगा कि 50। तो यह ऑप्शन नंबर ए आंसर। और भी निकालना चाहते हैं तो आप सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आप ऑप्शन से भी मार सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा क्या करें कि पूरा सोल्व ही करें, नहीं। तो यहीं तक था गाइस, क्वेश्चन जो है कि यहीं तक था। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से पसंद आई होगी हम जो सॉल्यूशन किए। और आशा नहीं, पूर्ण विश्वास का साथ कह सकते हैं कि यदि आप इन सब प्रश्नों को, यदि आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख करके सभी को रिवाइज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो कोई भी एग्ज़ाम, चाहे तो कोई भी एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम, CGL हो, CHSL हो, MTS हो, ग्रुप डी हो, NTPC, सब क्या हो जाए कि क्लियर हो जाए। तो आप टेंशन नहीं लेना, सिर्फ इसलिए टेंशन लें कि आप इसको कवर कर लें, बस क्या हो जाए कि सब जो है दुख है वह दूर हो जाए रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। तो आज के लिए इतना ही रहा, और मिलते हैं अगला लेक्चर के साथ, जो कि यानी कि कल मिलते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर से ज़रूर पहुँचे। तो थैंक्स, धन्यवाद।